दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, जी हाँ, आईपीएल के 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फाइनल मैच था वो 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन तक चला। जी हाँ दोस्तों, इस बार का आईपीएल फाइनल जो कि 28 मई को होना था वो 28 को रहा, उसके बाद बारिश की वजह से 29 में हुआ और फाइनली रिजल्ट आते आते हो गया 30 मई। तो दोस्तों इस कैश रिच लीग को देख के आपको ऐसा लगता होगा शायद कि इस लीग में इतना पैसा आता कैसे है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए ये पूरा सेशन लेके आया हूं जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आईपीएल की पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे कि आईपीएल किस तरीके से पैसे कमाता है और उसके साथ में जो जो लोग एसोसिएटेड हैं उन सब की अर्निंग कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है हमारा फ्रेंचाइज फीस। आप सभी को जैसे पता होगा कि आईपीएल जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल पे खेला जाता है, तो जिन भी पार्टीज को अगर आईपीएल में अपनी टीम खरीदनी है तो उनको एक मोटी रकम देनी पड़ती है बीसीसीआई को, जो होती है फ्रेंचाइज फीस के रूप में। ये होती है बीसीसीआई की सबसे पहली अर्निंग सोर्स। तो दोस्तों अगली इनकम जो होती है वो होती है हमारी ब्रॉडकास्टिंग राइट। आप सभी ने देखा होगा इस बार आईपीएल जो है वो आपको जियो सिनेमा पे फ्री में दिखाया जा रहा था, प्लस उसके साथ साथ स्टार नेटवर्क पे भी दिखाया जा रहा था। तो आईपीएल का जो क्रेज है वो इतना ज्यादा है कि बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो बहुत हैवी अमाउंट देते हैं बीसीसीआई को इसको सिर्फ टेलीकास्ट करने के लिए। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी होती है बहुत ज्यादा इनकम। दोस्तों अगला पार्ट होता है स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एंडोर्समेंट का। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा ना कि आजकल हर एक ब्रांड ऐसी जगह पे भागते हैं जहां पे भीड़ ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा लोगों की भीड़ में वो अपना ब्रांड को अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में आईपीएल जिसको पूरा देश देखता है और ग्राउंड में भीड़ लग जाती है इसको देखने के लिए, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा जो होता है वो ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पोर्ट्सशिप कमिटमेंट के साथ में मिलता है। दोस्तों फोर्थ पार्ट जो होता है वो होता है हमारा टिकट सेल का। आप सभी को नॉर्मल पता होगा, जैसे आप ग्राउंड में एंट्री करते हैं तो ग्राउंड में भी एंट्री करने के लिए आपको एक टिकट देना पड़ता है। वो अच्छे जो टीम्स के मैचेस होते हैं जैसे कि मुंबई, सीएसके या आरसीबी के मैचेस में वो टिकट जो नॉर्मल 250 रुपये का होता है वो 1200-1500 रुपये तक का भी सेल होता है। तो टिकट सेल से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। दोस्तों अगला पार्ट में जो कवर करूंगा वो रिलेट करता है कि प्लेयर कैसे पैसा कमाते हैं और प्लेयर के साथ साथ जो प्राइज मनी होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा कि आईपीएल में ना प्राइज मनी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी टीम आईपीएल जीतती है उसको तो वो प्राइज मनी मिल जाता है। मींस जो फ्रेंचाइजी जिसने पार्ट लिया था उसकी ये इनकम हो गई। बट इंडिविजुअल जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी परफॉर्मेंस बेसिस पे बहुत सारे अवार्ड या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी पर डे मैच इनकम होती रहती है। तो ये इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपको ज़रूरी समझना पड़ेगा प्लेयर्स की मैच फीस कितनी होती है, उनको रेवेन्यू कितना मिलता है, प्लस अगर आप मैन ऑफ द मैच मिल गए तो वहाँ पे भी एक आपको अमाउंट दिया जाता है। तो ये सारे पोर्शन जितने मैंने आपको बताया ये डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स पे और इंडिविजुअल टीम पे। दोस्तों लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ब्रांड वैल्यूएशन और टीम वैल्यूएशन का। अगर फ्रेंचाइजी ने ना अपनी टीम बना रखी है तो आपने आज की डेट में देखा होगा कि उस फ्रेंचाइजी की भी एक वैल्यूएशन हो चुकी है। आईपीएल में होने के बाद उसने देखा होगा वो टीम क्या करती है, फॉरेन की लीग्स में भी जाके पार्टिसिपेट करती हैं। वुमेन का आईपीएल आता है उसमें भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो ड्यूरिंग द पीरियड पूरे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ उनकी ब्रांड वैल्यूएशन जो है वो करोड़ों में पहुंच जाती है। और आज की डेट में जो बड़ी टीमें हैं मुंबई, चेन्नई जैसी, इनकी ब्रांड वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा करोड़ों के ऊपर पार कर चुकी है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आईपीएल का पूरा इकोनॉमिक्स समझाया। इकोनॉमिक्स में पैसा कैसे आता है, टीम कैसे पैसा कमाती है, प्लेयर्स पैसे कैसे कमाते हैं, और प्लस फ्रेंचाइजी जो होती है वो इंटरेस्टेड क्यों रहती हैं। पहले आईपीएल 8 लोगों में होता था, अब ये आईपीएल को 10 टीमों में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ जितनी भी इकोनॉमिक्स मैंने आपको समझाई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके में कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का